क्या आपको लगता है इस सरकार में कामकाज हुआ है नरेंद्र मोदी की? बिल्कुल हुआ है। अब इन्फ्लेशन 4.7% है। 11% आपका क्या बोलते हैं उसको बड़ा है फॉरेक्स रिजर्व्स, और जीडीपी 7.2% मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है। तो और क्या, इतना देश के बाहर से इतना अगर आपका वाहवाही हो रहा है तो फिर देश काम नहीं कर रहा, तो फिर काम कौन कर रहा है? कौन काम कर रहा है? राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी क्या कहते हैं उससे हमको कोई मतलब है नहीं। गांधी भाई पप्पू की बात कर रहे हो? हाँ, राहुल भाई गांधी पप्पू कुछ नहीं कर पाएगा, जो करेगा मोदी करेगा। आप डेटा देखो, मोदी करेगा, डेटा जो- मोदी। और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी का राज है सबसे बढ़िया। बढ़िया। क्या डेटा? बिल्कुल, सारे डेटा देखिए, डेटा में जो है वही तो सच्चाई है। तो आप फिर इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन के पास नैरेटिव नहीं है काउंटर करने के लिए, तो बेबुनियाद बातों में ये लोग काउंटर करते हैं। तो आप कुछ प्रोडक्टिव काउंटर कीजिए कि भाई हम कुछ अल्टरनेटिव पॉलिसी लाएंगे, ऐसा चीज़ करेंगे, वैसा। ये सब तो हो नहीं रहा। आप कर्नाटका में जाते हो, आप बोलते हो हम ये मुफ्त का दे देंगे, वो मुफ्त का दे देंगे, ये ले लो, वो ले लो, बट आज तक दे नहीं पाए। डीके शिव कुमार तब से चुप बैठे हुए हैं, आज तक कुछ नहीं दे पा रहे हैं। प्रचार में बड़ा बोला। आपने हिमाचल प्रदेश में भी वही कर दिया है, पर आप दे नहीं पा रहे हो। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो। अच्छा, हमारे पूर्व जो हैं वो आरबीआई के चीफ थे रघुराम राजन जी, उनका एक इंटरव्यू था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, चर्चा थी राहुल गांधी के साथ। उन्होंने कहा देश की इकॉनमी जो है बड़ी बर्बाद हो रही है इस सरकार में। क्या दिखता है अब उनका बयान? और अब देखिए, मैं एक बात, रघुराम राजन के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा एनपीए हुआ है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो सबसे ज़्यादा रघुराम राजन के टाइम पे हुआ है। वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम में करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे ज़्यादा था। क्या कर रहे थे वो? आज के डेट में आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, फिजिकल डेफिसिट देखिए, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला देखिए, या फिर आपका फॉरेक्स रिजर्व देखिए, सारे तो अच्छे। एक हिस्ट्री ग्रेजुएट शक्तिकांत दास इज वर्किंग मच बेटर देन द इकोनॉमिस्ट, सो कॉल्ड ग्रेट इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन, द रघुराम राजन। So that means anybody who understands India will do much better than anyone who doesn't understand India. Raghuram Rajan doesn't understand India at all. He has never set foot on the ground. He doesn't understand what is happening. वही बात, बड़ी बड़ी बातें हैं। अच्छा, राहुल गांधी को भी बड़ा सिखाते हैं रघुराम राजन। कहा जाता है रघुराम राजन एक तरीके से जो सलाहकारों की एक बड़ी टीम। रघुराम राजन ने जब 2019 इलेक्शन में एक दिया था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसके पास नौकरी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं, उनको 6-6 हज़ार रुपए हर महीना मिलेगा। सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मुफ्तखोरी क्या हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं कि कोई काम ना करे, मुफ्तखोरी बनती जाए, कल को बांग्लादेशी आए, भर्ती हो जाए, वही काम करते रहेंगे और हम घर पे बैठे रहेंगे। बंगाल में वही हो रहा है, असम में वही हो रहा है, उड़ीसा में वही हो रहा है। मुफ्तखोरी चल रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो ये आप चाहते हैं क्या? मुफ्तखोरी को कहते हैं भाई जनता के लिए सुविधाएं कर दे रहे हैं। क्या देखिए, ब्राजील ने किया है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। आप काम करेंगे, आपको मैं प्रमोट करूंगा, पर आप काम नहीं करोगे तो मैं आपको मुफ्त का क्यों दूं? क्योंकि मिडिल क्लास ही टैक्स पे करता है, नीचे वाले नहीं देते हैं। तो अगर उनको भी ऊपर लाना है तो उनको भी काम करना पड़ेगा। देश के लिए सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मिडिल क्लास अकेला चूज नहीं जा सकती है कि भाई हम ही सब कुछ देते जाएंगे। तो सबको काम करना पड़ेगा और सबको देश को आगे जापान 1945 से कहाँ बढ़ गया, क्योंकि सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। सिर्फ एक वर्ग कंट्रीब्यूट नहीं किया, सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो जापान वाले रास्ते पे इंडिया चल रहा है या फिर? बिल्कुल। आप अभी देखिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखिए कहाँ पे है। आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट 3 साल पहले कहीं नहीं था, अभी 19,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुआ है। तो कहाँ से हो गया ये? तो फिर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है वो पूरा कहाँ से लेके आता है कि मेरा एक ही मानना है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आप एक काउंटर नैरेटिव लाइए कि हम ये करने वाले हैं। वो तो आप बता नहीं रहे कि आप क्या करने वाले हो। बस आप ये इसमें गड़बड़ है, कहीं रेसलर आ गए हैं, कहीं पे फार्मर आ गए हैं। आपने खुद देखा उस पर फार्मर प्रोटेस्ट के बाद पंजाब में अभी टमाटर कैप्सिकम एंड ऑल वेर थ्रोन आउट। व्हाई? नागपुर में संतरे फेंके गए। क्यों? तो आपको फार्म लॉस आना चाहिए था। बिल्कुल, सारे सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन हुआ है, सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं हुआ, और एग्रीकल्चर में लिबरलाइजेशन चाहिए। तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम में सारे सेक्टर्स लिबरलाइज किए थे 1991 में। जब मोदी 2021-22 में एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करा तो आप ही की जल गई और आप ही ने करने नहीं दिया। तो क्यों रास्ते में रोड़ा बनने का प्रयास? मैं आपको बात बोल रहा, सिंपल बात यह है कि आजकल एक चीज हो गया है, हेट्रेड फॉर मोदी हैज बिकम हेट्रेड फॉर इंडिया। दैट इज ऑल, इट हैज बिकम सिनोनिमस, सेम। कोई भी अच्छी पॉलिसी आए बस काउंटर करना है, बस। क्यों? मकसद क्या है? क्या चाहते हैं? क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहती है। डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है ये, कि कुछ भी होने नहीं देंगे। पार्लियामेंट में क्या प्रॉब्लम था आपका? पार्लियामेंट में क्या प्रॉब्लम था? पार्लियामेंट में
कह रहे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? क्या कल को एमपीज आएंगे तो आपका पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, एमपीज ज़्यादा आएंगे तो कहाँ से लेके आएंगे, उनको कहाँ पे बिठाएंगे आप? यू नीड 862 एमपीज, अभी आपके पास 543 हैं, तो कहाँ बिठाएंगे उनको? ये मोदी और राहुल गांधी की बात नहीं है, आप पॉलिसी पे बात कीजिए। पॉलिसी पे अगर पॉलिसी पे काउंटर कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज मत करिए। पॉलिसी वाइज आपको क्या लगता है कंट्री में जो भी अभी गवर्नमेंट है उसका काम कैसा है पॉलिसी वाइज? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं खुद मणिपुर में काम करता हूँ, मैंने नॉर्थ ईस्ट को बदलते देखा है। ठीक है, मैं उड़ीसा का आदमी हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में काम करता हूँ, मैंने देखा है कि किस प्रकार घर घर पानी पहुंचा, घर घर बिजली पहुंचा, घर घर रोड बने हैं। ये बेसिक नीड्स थी जो पहले पूरी होनी चाहिए थी। मणिपुर वॉज कट ऑफ फ्रॉम इंडिया इतने साल तक, आप लोग उनको यहाँ पे भी रेशियली सेग्रीगेट करते थे। मणिपुर एंड अभी नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पूरा पूरी इंटीग्रेटेड विद इंडिया, असम हो गया, मणिपुर हो गया। अगर बीजेपी या एनडीए वहाँ पे काम नहीं किया है तो सातों स्टेट में कैसे बीजेपी आ गया? मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे उनका कोई भी अस्तित्व नहीं था और ये लोग वही स्टेट्स जीत गए हैं। तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपको बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी देखिए कि अभी कितने सारे चीज़ें एक्सपोर्ट, आईफोन फॉर एग्जांपल, आईफोन भी अभी आप एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर कर रहे हैं इसीलिए आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। 1991 में आप झोला पकड़ के गए थे भीख मांगने के लिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, हमको पैसे दे दो, तो आज तो वो कंडीशन नहीं है, आज तो आप दे रहे हैं। यू आर बोरोइंग टू IMF, सॉरी लेंडिंग टू IMF, लो भाई लो। तो ये कहाँ हो गया? आज भिखारी नहीं रह गए। नहीं है आप नहीं है। जेलेंस्की आप ही के पास आता है कि भाई हम थोड़ा हेल्प कर दो, रशिया के साथ थोड़ा हमारा मीडिएशन करवा दो। कहाँ हो गया? पावर कहाँ से आती है? देखिए, हमारे पास है एक कितना 1 बिलियन 1.4 बिलियन हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर सही से इनका इस्तेमाल कर लिया जाए तो, और भारतीय अगर डिसाइड करे कि हमको एक दिन काम नहीं करना है, पूरा दुनिया बैठ जाएगा उस दिन, क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर यहीं से चलता है, सारा BPO यहीं से चलता है और सारे चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं यहीं से। तो आज के पास इंडिया में इतना दम है कि वो पूरा विश्व को बिठा दे एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए। तो वही बात है, वी शुड टेक प्राइड इन आवरसेल्व्स, और जो कोई काम कर रहा है हमारे लिए हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए। बस इतना सा बात है। सपोर्ट 24 में फिर फाइनल बात आती है सपोर्ट की, 2024 का इलेक्शन। देखिए, मेरे हिसाब से तो 24 का इलेक्शन में कोई डाउट ही नहीं है कि वो आ रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। और ये बात आप मत बोलिए कि कर्नाटका में हार गए तो बहुत प्रॉब्लम ये बड़ी है। बात लोकल कर्नाटका इशूज, माहौल, ग्लोबल इश्यूज में और नेशनल इश्यूज में बहुत फर्क होता है, ठीक है। वही आदमी जो लोकल इशू में किसी और को दे रहा है वो खुद बीजेपी को वोट दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप की थी हारने के बावजूद। बिल्कुल पूरा 25 से 25। यहाँ पे मध्य प्रदेश में उन्होंने सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट हारा था, बाकी सब जीत गए थे। कैसे हुआ ये? तो लोगों को राहुल का कहा जा रहा है कि भाई कर्नाटका में राहुल ने 15 दिन बिताए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उसका जो असर रहा, मोदी मैजिक फेल हुआ। 2024 में मोदी मैजिक राहुल के आगे फेल हो जाएगा। देखिए, आपका जो भारतीय जोड़ो यात्रा था वो हार्डली कुछ ही दिनों से वहाँ से गया था। कर्नाटका में जीते हैं सिर्फ एक ही कारण है, झूठे फ्रीबीज कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। जहाँ जहाँ फॉर एग्जाम्पल शिमोगा में एयरपोर्ट बन गया, टॉय का एक इंडस्ट्री इतना बड़ा बन गया हुबली के पास, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, सबको मुफ्त खाने की पड़ी है। तो लोगों को भी अब समझना चाहिए कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं। तो हमको भी अगर कोई हमारे लिए मतलब रोजगार की सुविधाएं बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, हमारे ट्रेन बना रहा है, तो क्या नहीं हो सकता कल के लिए? हमको मुफ्त का नहीं खाना है। लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। और एक बात देखिए, पंजाब में आप सरकार ने बोला था कि हम इलेक्ट्रिसिटी कम कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया है वहाँ पे, ठीक है ना। तो कहाँ से लाएंगे? लाएंगे कहाँ से? कहाँ से लाएंगे? पैसा है कहाँ जो लोगों के लिए लाएंगे? टैक्स भी तो कलेक्शन होना चाहिए, तो कहाँ से होगा कलेक्शन? लोग काम नहीं करेंगे तो टैक्स कहाँ और से? एक बात, इस बार रिकॉर्ड 1.57 लाख करोड़ रुपए GST का ये कलेक्शन हुआ है। एंड आप और अपोज कर रही थी इसको, पूरा विपक्ष अपोज कर रहा था। एग्जैक्टली तो आप कहीं भी मार्केट में देखिए सबके पास GSTIN। दैट मीन्स हमारा टैक्स बेस भी दिन पर दिन बढ़ रहा है। टैक्स बेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप देखो लोगों के लिए भी कितनी सुविधाएं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और भी सिर्फ ह्यूमन, खाली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़ सकता है। तो वी आर इन गुड हैंड्स, वी शुड सपोर्ट द मैन हु इज डूइंग व्हाटएवर इज नीडेड फॉर दिस कंट्री।
वी बिकेम वेवर्ड, हमको अभी सीधा रास्ते जाना है, दैट्स ऑल। परिचय आपका क्या हुआ? भवतोष, 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 कहाँ के रहने वाले भवतोष? उड़ीसा। थैंक यू। थैंक यू। और लोगों से बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है सरकार का कामकाज कैसा है? एकदम बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। किस सरकार विपक्ष की बात कर रहे हैं? वाला नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, लोकसभा बहुत बढ़िया। जो चुनाव होने वाला है, तो चुनावों के मद्देनजर क्या देख रहे हैं? 9 साल के अंदर में उन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया इंडिया को। मतलब किसी भी तरीके से कहीं कोई कमी निकालने जैसा नहीं है। सारे लोगों का सपोर्ट उसी को है, उसमें कोई मतलब ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, इकोनॉमी ग्रो कर दी। जो लोग चिल्ला रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे ना, रघुराम राजन, जो इतना टॉन्ट मार रहे थे इंडिया के ऊपर में continuously कि 5% से ज़्यादा ये लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। 7.4 ग्रो हो गया ना, 7.9 ग्रो हो गया ना। हम लोग कैसे ग्रो हो गया आज? ये लोग भी आज अगर इकोनॉमी के बारे में जानते हैं और बात करते हैं, छोटी चीज़ नहीं है ना। हर आदमी ट्रैक कर रहा है मोदी को कि क्या कर रहे हैं वो। तो रिपोर्ट कार्ड क्या निकल रहा है? अरे नंबर 1 है साहब। उसके अलावा इस देश के तो ऐसे है कि मतलब छितरे छितरे मच जाएंगे अगर कोई और आ गया तो। ये हालत हो चुकी है इस वक्त। राहुल गांधी की तो तैयारी बन रही है। सर माफ़ करो, उनके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका में जाके भाषण डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स वाले लोग हैं एक्चुअली में। उनका ना किसी तरीके का कोई खाका है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई एजेंडा है इंडिया के लिए कि हम यहाँ तक ऐसा कर देंगे इंडिया को। मोदी का तो है ना कि हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जा रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से क्या है बताइए? 70 साल राज किया ना उन्होंने। जितने साल राज किया उसमें किस एजेंडा पे काम किया है बताइए? केवल वोट बैंक के काम किए और कुछ नहीं। ये गरीब है, इसको थोड़ा सा कुछ बांट दो, उससे कुछ मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा। कोई अपोजिशन उस समय तक था ही नहीं। 60-65 साल कांग्रेस को लगता था कोई भी आएगा 5 साल तक राज करेगा, 6ठा साल हमारा ही है, रिलैक्स रहो। चाहे वीपी सिंह आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे चंद्रशेखर आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए। आज क्या समय? आज 10 साल हो गए। अब इनको घबराहट होने लग गई कि यार ये कैसे उल्टा हो गया। 5 साल के बाद तो हमारे पास शासन आना ही चाहिए था, अब तो हम ख़त्म हो रहे हैं। घबराहट के चक्कर में ये लोग जिस तरीके की हरकतें कर रही है दिख रहे हैं ना। अननेसेसरी किसान आंदोलन, क्या आपको नहीं पता, हमको नहीं पता क्या था? क्या था किसान आंदोलन? जो था एक तरीके से, पूरी तरीके से देखा जाए तो सबको पता है, प्रायोजित कार्यक्रम है ये। प्रायोजित कार्यक्रम ऐसा है कि हर आदमी को मालूम है कि हो क्या रहा है यार। ऐसा क्या उसने, ऐसा इंडिया के लिए उसने कौन सा कानून बना दिया जिसमें सब बर्बाद हो रहे हैं? ऐसा तो कोई किसान कानून नहीं था। पर ये लोग फासीवादी सरकार है ये साहब। लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं ऐसी कोई सिचुएशन बना दे जिसमें मोदी कोई ऐसी एक्शन ले जिसके बाद हम पूरे चिल्लाते रहे कि डेमोक्रेसी मर गई। बिना डेमोक्रेसी मरे तो ये अमेरिका में जाके चिल्लाते ही है ना।